आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का छठवां भाग। यदि ए अनुपात बी अनुपात बराबर 4:3 तथा बी अनुपात सी अनुपात बराबर 4:5 हो तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों का नाम लिख देते हैं, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात। तो ए का अनुपात कितना दिया है 4, तो ए के नीचे हम 4 लिख लेते हैं, और बी का अनुपात कितना दिया है 3, तो बी के नीचे हम 3 लिख लेते हैं। ए अनुपात है तो अनुपात करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बी का अनुपात कितना दिया है 4, तो बी के नीचे हम 4 लिख लेते हैं, और सी का अनुपात कितना दिया है 5, तो सी के नीचे हम 5 लगते हैं। ये 3 है, ये 3 मान लो इसे। उसके बाद क्या करते हैं, 3 को राइट साइड खिसका लेंगे और 4 को लेफ्ट साइड, क्योंकि 3 के स्थान पर खाली स्थान है तो हम 3 को बगल में लिख लेते हैं, और 4 का बगल में खाली स्थान है तो हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे वाले को ऊपर के साथ गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 तिया 15 हो गए ये, और 4 तिया ये 3 है, 4 तिया 12 हो गए ये, और 4 चौक 16 हो गए, ये 16 हो गया। ए का अनुपात 16 प्राप्त होगा, बी का अनुपात 12 प्राप्त होगा, सी का अनुपात 15 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम क्या किए, ए बी सी का मान पूछा है, तो हम ए का कितना दिया है 16 आया है, और बी का कितना आया है 12, तो हम 12 लिख लेते हैं, और सी का कितना आया है 15, ये 15 आ गया। ए का अनुपात 16 प्राप्त हो गया, बी का अनुपात 12 प्राप्त हो गया, सी का अनुपात 15 हो गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं कि यदि x का 3/5 भाग y का 4/9 भाग के बराबर है तो x और तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x y का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम x के नीचे x का मतलब गुणा होता है 3/5, y का पूछा है y गुणा क्या 4/5 4/9, ये 4/9 हो गया। हम इधर को y लिखेंगे इस तरफ को, और इधर को x लिखेंगे। टोटल हम x y नहीं मानते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे इसका। तो हम इधर इधर आएगा वो y का मान होगा, और इधर आएगा वो x का मान होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम 9 का गुणा 3 तिरियल गुणा करेंगे, 9 तिया 27, ये 27 हो गया। और फिर बोला है हम इधर करेंगे 4 का गुणा इधर के साथ, यानी लेफ्ट की तरफ, 4 4 पंचे 20, ये 20 प्राप्त हो गया। और ये इधर आएगा और 20 इधर आएगा, लेफ्ट तरफ 20 आएगा और 7 इस तरफ, तो 7/20 ये आ गया। और फिर क्या करेंगे हम, ये 27/20, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसे हम मान लेते हैं y मान लेंगे, और इसको x मानेंगे। हमने क्या किया है, हम क्या बोले हैं, 9 का गुणा हम तिरियल गुणा करेंगे इस प्रश्न को। 9 तिया 27 लिखे हैं लेफ्ट तरफ, और 4 पंचे 20, तो 20 इधर आएगा और 27 इधर आएगा, तो हम 27/20 हुआ, तो यानी कि 27/20 हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बोल रहे हैं, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 5x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 4y का मान बताओ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें x y का मान बताना है। तो हम x इस तरफ लिख लेते हैं, जैसे x लिख लेते हैं, ये x और ये y। x का मान कितना दिया है 3, यानी कि x का मान हमें 3 दिया है, तो x के नीचे हम 3 लिख लेते हैं, और y का मान कितना दिया है 2, तो y के नीचे हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, तो 5 लिख लेते हैं, गुणा करेंगे, x का मान कितना दिया है 2 यानी 3, तो 3 लिख लेते हैं, प्लस का निशान है तो हम प्लस कर लेते हैं। फिर 4 दिया है तो 4 गुणित y का मान कितना दिया है 2, तो y यानी कि y के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, ये 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे 5 गुणित x का मान कितना दिया है 3, तो हम 3 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस, ये 4 दिया है तो 4, गुणा के निशान है तो गुणा करेंगे, गुणा y का मान कितना दिया है 2, हम 2 लिख लेते हैं, ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 दिया 15, ये 15 प्राप्त हो गया, प्लस का निशान है तो प्लस कर दिए। उसके बाद 4 दूनी 8, यानी कि 8 प्राप्त हो गया। उसके नीचे में अब इसका मान निकालेंगे इसका, तो 5 दिया 15 हो गए, ये माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 8 नीचे लिखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 5 और 15 और 18 दोनों को मिलाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, टोटल 23 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 15 में 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 मन 7, यानी कि 7 प्राप्त हुआ।
इसका हमें मान टोटल मिल गया 23:7 हमारा राइट आंसर होगा। ये x y का मान है। चलते हैं इसे कैसे किया है पहले बताओ कि x का मान 3 दिया है तो x के नीचे 3 लिखे, y का मान 2 दिया है तो 2 लिखे। उसके बाद 5 गुणित x का मान 3 दिया है तो हम y के स्थान x के स्थान पर 3 लिखे, प्लस का निशान है तो प्लस किए हैं, 4 लिखे हैं, गुणा करें। उसका तो y का मान हमें 2 दिया है तो y के स्थान पर हम 2 लिखे हैं। उसके बाद 5 गुणा करें हैं, उसके बाद x का मान कितना दिया है 3 तो x के स्थान पर हम 3 लिखे हैं, माइनस का निशान है तो माइनस किए हैं, 4 लिखे हैं। उसके बाद गुणा करें हैं, y का मान 2 दिया है तो y के स्थान पर हम 2 लिखे हैं। उसके बाद हम 5 दिया 15 प्राप्त हुआ, प्लस का निशान है तो प्लस किए हैं, 4 दूनी 8 हुआ। उसके बाद 5 दिया 15 हो गया, माइनस का निशान था माइनस, 4 दूनी 8 यानी 8। 15 और 23 मिलाएंगे टोटल हमें 23 प्राप्त हो गया। 15 में 8 प्लस करेंगे तो 23 प्राप्त हुआ। 15 में माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो गया। टोटल हमें 23:7 हमें प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।